नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कन्या भ्रूण हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक ऐसी कुरीति है जो आज भी हमारे समाज से समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है और आज भी इसके परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते रहते हैं। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे ही केस पर सुनवाई कर रहा था और सुनवाई करने के दौरान एक इस पर जो है काफ़ी सख्त टिप्पणी दी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में कह दिया गया है कि हम इस केस को अभी यहीं पर निरस्त नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसके खिलाफ जो केस है वो पहले से हाई कोर्ट जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उसमें चल रहा था और इसकी कार्रवाई भी पूरी नहीं हुई थी और उस केस को चुनौती देते हुए ये मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये एक बहुत घिनौना उदाहरण है और आज भी हमारे देश में हमारे समाज में ये काफ़ी ज़्यादा व्याप्त है। और ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर कार्रवाई को निरस्त करने से पूरी तरीके से मना कर दिया और ये इस पर जो है काफ़ी सुनवाई की है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सोमवार को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश के कई हिस्सों में लैंगिक भेदभाव आज भी व्यापक रूप से व्याप्त है और कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक बुराई का सबसे क्रूर और घिनौना उदाहरण है। यानी समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त है उनमें से सबसे ज़्यादा जो घिनौना उदाहरण है वो है कन्या भ्रूण हत्या, जिसकी जो है गर्भ में ही हत्या करवा दी जाती है। जस्टिस मनोज कुमार मिश्रा और इसके अलावा जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ है उसने इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए गुरुग्राम के एक रेडियोलॉजिस्ट के खिलाफ पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। यानी ये मामला पहले से ही जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है उसमें चल रहा था, इस पर सुनवाई चल रही थी और इसके खिलाफ जाकर के पार्टीज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज कुमार मिश्रा और इसके अलावा जस्टिस उज्ज्वल जो भुइयां हैं उनकी पीठ के द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत ये जो मामला दर्ज था उसे रद्द करने से मना कर दिया कि हम इस पर किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं कर सकते हैं और ना ही इसे रद्द कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध की पहली सीढ़ी गर्भस्थ शिशु के लिंग का निर्धारण करना है, जिसे कानूनी अपराध घोषित किया गया है। यानी कन्या भ्रूण हत्या तभी होती है जब पहले उसकी जांच कर ली जाती है कि गर्भ में जो शिशु है वो कन्या है और उसके बाद जो है उसकी जो हत्या की जाती है। तो लिंग की जो जांच करना भी एक पीसीपीएनडीटी जो अधिनियम है उसके तहत कानूनी अपराध घोषित कर दिया है। तो ऐसा भी करना पूरी तरीके से मना है। और इस मामले में रेडियोलॉजिस्ट पर आरोप था कि उसने गर्भवती महिला की अल्ट्रासोनोग्राफी की थी और लेकिन उसके पास इसके कोई रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं थे। यानी उसके द्वारा जो अल्ट्रासोनोग्राफी तो की लेकिन उसके जो है रिकॉर्ड्स कलेक्ट नहीं किए। और कोर्ट ने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि मामला अभी ट्रायल यानी मुकदमे के अधीन है और इसे शुरुआत में ही खत्म नहीं किया जा सकता। यानी इस पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा इस पर आदेश दिया गया था और उस आदेश के खिलाफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे साफ तौर पर इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया क्योंकि ये मामला अभी ट्रायल में था। इस पर जो है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी। ट्रायल के दौरान ही यह तय होगा कि आरोपित ने कानून के मुताबिक रिकॉर्ड कलेक्ट किया है या नहीं किया है। यानी कोर्ट ने कहा कि जब सुनवाई चल रही है तो उस सुनवाई में ये पता चले कि जिस पर आरोप लगाया गया है उसने कानून के अनुसार रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं, उसके बाद ही हम इस पर निर्णय ले सकेंगे। अब कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम 1994 की बात करें कि अधिनियम क्या है और इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या को किस प्रकार से रोका गया है। तो कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1994 जिसे प्रसवपूर्व निदान तकनीक यानी पीएनडीटी अधिनियम के रूप में जाना जाता है और इसे 20 सितंबर 1994 को इसे लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य भ्रूण के लिंग निर्धारण पर रोक लगाकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। यानी इसे मूलतः कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ही इसे लाया गया था ताकि जन्म से पहले ही भ्रूण की लिंग का निर्धारण ना हो, उसकी पहचान ना हो। और इसमें 2003 में संशोधन करके इसे पीसीपीएनडीटी अधिनियम बनाया गया जो गर्भ निर्धारण से पहले और बाद में लिंग का चयन पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाता है। यानी गर्भ निर्धारण के बाद और उससे पहले जो है पूरी तरीके से लिंग का चयन यानी जो है शिशु कौन है, लड़का है या लड़की है, उस चीज़ का चयन करने को पीसीपीएनडीटी जो अधिनियम है उसके तहत साल 2003 में इसमें संशोधन करके इसे भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया।
अब इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं और प्रावधान की बात करें तो यह कानून किसी भी प्रयोगशाला, क्लिनिक या केंद्र में गर्भाधान से पहले या बाद में अल्ट्रासाउंड या किसी और के माध्यम से भ्रूण के लिंग निर्धारण को पूरी तरीके से अवैध करता है। यानी इस अधिनियम के तहत भ्रूण का जो लिंग निर्धारण पूरी तरीके से अवैध है, इलीगल है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। एंड इसके अलावा लिंग निर्धारण से संबंधित कोई भी विज्ञापन, संकेत या जांच करने वाले क्लिनिक को प्रोत्साहन जो है करना गैर कानूनी है। यानी कोई भी अगर क्लिनिक लिंग निर्धारण करता है तो ऐसे क्लिनिक का ना तो विज्ञापन किया जा सकता है, ना ही उसका कोई संकेत दिया जा सकता है, और ना ही इस प्रकार के क्लिनिक की कोई जो है इस प्रकार की जो इसका कोई प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कानून के उल्लंघन पर, अगर कानून का उल्लंघन होता है तो वहाँ पर इसमें 3 साल की कैद हो सकती है, और इसके अलावा 10,000 से 50,000 रुपये तक का इसमें जुर्माना तय किया गया है। और दूसरी बार अगर पकड़ा जाता है तो 5 साल की तो कैद होगी, लेकिन 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, और साथ ही साथ उस क्लिनिक का जो लाइसेंस है वो भी इसमें रद्द कर दिया जाएगा। एंड इसके अलावा सभी आनुवंशिक परामर्श केंद्र, इसके अलावा प्रयोगशालाएं एंड क्लिनिक जो प्रसवपूर्व निदान तकनीक का उपयोग करते हैं, यानी जांच करते हैं कि गर्भ में शिशु कौन है, लड़का या लड़की, इस चीज़ की जांच करते हैं, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, पूरी तरीके से इस अधिनियम के तहत अनिवार्य कर दिया है। एंड यह अधिनियम विशेष रूप से लिंग आधारित गर्भपात को रोकने के लिए अल्ट्रासाउंड और अन्य तकनीकों के दुरुपयोग को रोकता है। यानी गर्भ के अंदर कौन है, और अगर उसका जो लिंग है वो लड़की हुआ तो शिशु को गर्भपात कराया जाता है, तो उसे रोकना इस जो अधिनियम है उसका एक महन उद्देश्य है। अब अनुच्छेद 21 और इसके अलावा गिरते लिंगानुपात पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चिंता जाहिर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को रोकना और इसके अलावा लिंग चयन पर अंकुश लगाना है। यानी इस अधिनियम को मूलतः इसीलिए लाया गया है ताकि देश के अंदर जो लिंगानुपात गिर रहा है, लड़के और लड़कियों के बीच का जो अंतर है वो कम होता जा रहा है, तो इसको रोकना और इसके अलावा लिंग चयन पर अंकुश लगाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। और पीठ ने चेतावनी दी कि लिंगानुपात में असंतुलन से महिलाओं के खिलाफ हिंसा, तस्करी और इसके अलावा वधु खरीद जैसी कुरीतियों में वृद्धि होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। यानी अगर इस प्रकार की लिंगानुपात में जो असंतुलन आता है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, उनकी तस्करी होती है, तो इस प्रकार की जो समाज के अंदर और जो कुरीतियां हैं, वधु खरीद जैसी, वो कुरीतियां जो है काफ़ी ज़्यादा फैल जाएंगी। और कोर्ट ने यह भी कहा कि इस कानून में मानवीय अधिकारों को जोड़ते हुए अगर कहा जाए तो अधिनियम का पूरा ध्यान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बालिकाओं के जीवन के अधिकार की रक्षा करना है। यानी इस अधिनियम को पूरी तरीके से 2 तरीके से देखा जा रहा है। पहला, जो लड़कियां हैं उनकी गर्भ में ही हत्या करने को रोकना है, और दूसरा, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत उनके जीने का जो अधिकार है उसको सुरक्षित करना। तो इस प्रकार से पीसीपीएनडीटी अधिनियम है वो 2 प्रकार से काम कर रहा है, और जो लड़कियां हैं उनको पूरी तरीके से उनके जीने के अधिकार की सुरक्षा भी कर रहा है। यह कानून न केवल अपराध रोकने के लिए है बल्कि एक भेदभाव मुक्त दुनिया के वैश्विक दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने का भी प्रयास करता है। यानी देश के अंदर किसी प्रकार के साथ किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और इस प्रकार का कोई अपराध ना हो, इस सभी को रोकने के लिए पूरी तरीके से ये कानून प्रयासरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि छापेमारी की प्रक्रिया में खामियां पाई गई हैं और यह स्पष्ट किया गया कि अभी भी मामले में गुटदोष के आधार पर जो है अंतिम निर्णय बाकी है और इसे ट्रायल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यानी अभी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा गया है कि जिसके द्वारा छापेमारी की गई और जो रेडियोलॉजिस्टिक था, उस जो संस्थान था जिसकी जांच की गई थी, तो उसमें अभी भी जो है गुटदोष के आधार पर अभी ये तय नहीं हुआ है कि जो है इसके द्वारा एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो इस चीज़ की जांच करना अभी बाकी है और इसे जो है ट्रायल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो इसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से कोर्ट के द्वारा यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है। एंड इसके अलावा लिंग चयन और रिकॉर्ड को रखना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद ने न केवल लिंग निर्धारण बल्कि चयन को गैर कानूनी घोषित किया है, बल्कि गर्भाधान पूर्व, प्रसव पूर्व सभी संबंधित तकनीकों पर कड़ा प्रतिबंध भी लगाया है। पीठ के अनुसार निर्धारण प्रारूप रिकॉर्ड जो बनाए रखना अनिवार्य है। एंड इसके अलावा रिकॉर्ड न रखना पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। यानी संसद के द्वारा लिंग निर्धारण और उसके चयन को गैरकानूनी तो घोषित किया ही किया है, लेकिन इसके साथ साथ गर्भाधान पूर्व जो प्रसव है उसके सभी तकनीकों को
पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। और पीठ ने यह भी कहा कि अगर ऐसा किया भी गया है तो कानून के अनुसार इसका रिकॉर्ड रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ऐसा जो कोई भी संस्थान ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ जो है पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है, बिकॉज ये उस अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है। तो इस प्रकार से पीसीपीएनडीटी अधिनियम है उसका जो है संकेत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर कड़ा रुख अपनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसी कुरीति है जो समाज में आज भी अन्य कुरीतियों की भांति समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। देश के अंदर काफ़ी कुरीतियां हैं, जिनमें से कन्या भ्रूण हत्या, इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह, इस प्रकार की ये जो हैं वो नहीं होते हैं। एंड इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी कुरीतियाँ हैं, जिसमें समाज में काफ़ी ज़्यादा कुरीतियाँ, जातिवाद और धर्म, इस प्रकार की काफ़ी कुरीतियाँ हैं जो आज भी समाज में व्याप्त हैं और समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन इसी में भी रिसेंटली एक महाराष्ट्र के अंदर अहिल्यानगर जो जिला है उसमें एक चौधरी नामक एक गांव है, उसके द्वारा अपने आप को जाति मुक्त घोषित कर दिया है। तो उसने भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक कुरीति से दूर रखने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर सुधार भी होते हुए जा रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं समाज में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसा अपराध है जो आज भी लोगों के दिमाग से जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं दिमाग में जब एक वर्ड आता है कि लड़की का जन्म होने वाला है तो लोगों के दिमाग में क्या ही बैठ जाता है और वो उसकी हत्या करने पर तुल जाते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी भी जो कड़ा रुख अपनाया गया है, और पीसीपीएनडीटी जो अधिनियम है उसका जो है उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे निरस्त करने से मना कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।